स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का किया गया उद्घाटन। राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में त्वचा रोग के विशेषज्ञ और एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के पूर्व एमडी व वरिष्ठ त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर जहांगीर त्वचा विज्ञान के भारत में उच्च श्रेणी के त्वचा विशेषज्ञ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। आज उन्होंने अपने त्वचा विज्ञान और हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का शुभारंभ किया। क्लिनिक का उद्घाटन रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा के द्वारा किया गया। डॉक्टर जहांगीर, जिनके पास त्वचा विज्ञान और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर जहांगीर के पास 1 लाख से अधिक खुश मरीज हैं। केवल स्वास्थ्य सेवा और मरीजों की देखभाल के प्रति उनके समग्र दृष्टिकोण के कारण वह हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में उत्तम परिणाम देने के लिए उपयोग की जाने वाली 3D दृष्टिकोण अवधारणा के आविष्कारक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली हलचल न्यूज। प्रफुल्लित मन, ये है मैं फील करता हूँ। शांत मन, प्रफुल्लित मन, ईश्वर के द्वार पर तुम खड़े, ईश्वर का दरवाजा खुल रहा है। बट ये तीनों स्टेज मन शांत नहीं होने देता। ऑसिलेट। मेरा स्कूल टाइम में बचपन का दोस्त ने चीट किया, 1.5 करोड़ का झटका दिया और मुझे मेंटली सफर करता है। एक दिन मैंने उसको माफ करना सीखा। मेरे को 1.5 करोड़ ज्ञापन कोई टेंशन शांत मन होने का मैं जो कोशिश करता हूँ और मैं 100% सक्सेसफुल करता हूँ। अब जैसे भी जाऊंगा, बेटा बॉम्बे में रहता है, DFC बैंक में सिनेमा स्क्रिप्ट है, वाइफ का फोटो को देखूंगा और फिर बनाऊंगा। वैसे ट्यूजडे नहीं है, एक तो बॉटल लफड़ा मैं कोशिश करता हूँ जो बोलने का। तुम्हारा कोई भी इष्ट हो, किसी धर्म के हो, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वाल्मीकि कंटिन्यूअस सेकंड्स में सेकंड्स मैं नाम करना शुरू करता हूँ, तब मैं बोलना शुरू करता हूँ। मैं शोर, मैं ही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मुझे मालूम कर मैं स्वस्थ हूँ। फुटबॉल में जब मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, मेरे दोनों पाँव चलते थे, सेम अमाउंट तक के, सेम पावर। ये जो दुष्यंत चौहान रिटायर किया, जूलियस कॉर्न का गोलकीपर था, इंडियन गोलकीपर। हमारा मैच हो रहा था एकोस कॉर्नर से जूलियस कॉर्न, तो हम बॉल लेके चले। दुष्यंत चौहान, मैंने ऐसे किया, दाहिने से पाँव मारने जा रहा। दुष्यंत चौहान मेरा पाँव का मूवमेंट देखा एंड राइट में डाइव करने की कोशिश। देखिए, जब मैं छोटा था, सैनिक स्कूल गया था, तो बाबूजी ने कहा था, क्वालिटी यदि तुम्हारे पास है तो तुमको कोई नहीं हरा सकता। तो मैदान में तो बहुत कॉम्पिटिटर है, लेकिन कितने लोग डॉक्टर जागीर की तरह, जब इनका डेडिकेशन इतना अच्छा है, कॉम्पिटेंस अच्छा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, कंसर्न है पेशेंट्स के लिए, तो इनके साथ टकराना और इनके साथ कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे खुशी हो रही है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि नौजवान लोग आगे आ रहे हैं और वो अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, चीटिंग करके नहीं। तो ये अच्छी बात है, इससे समाज का भी भला होगा, इनका भी भला होगा। आदमी धंधा करता है 2 रुपये कमाने के लिए, कमाने में कोई बुरी आदत नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ बना के पैसा कमाना, किसी को गुमराह करना और उसको सही ट्रीटमेंट नहीं देना, ये अन्याय है, ये ठीक नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये पहलगांव का कहानी का बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन पापी है उसके पीछे। सबसे पहला चीन, कुछ हद तक अमेरिका, और ये पूरी साजिश रची गई। चीन एक लोकल गुंडा हायर किया है हिंदुस्तान को चुट्टी काटने के लिए, ताकि हिंदुस्तान में अशांति बनी रहे और यहाँ इन्वेस्टर ना आए। और जिस गति से मोदी जी हम लोग हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है आर्थिक फील्ड में, मिलिट्री फील्ड में, डिप्लोमेटिक फील्ड में, उस पर रोकथाम लगाओ, ब्रेक लगाओ। तो कैसे लगाओ? घर में आग लगा दो, आपके गांव के बगल में झोपड़ी में आग लगा दूं, आप शांत रहेंगे? आपका खेती बाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा। यही एम है चीन का। तो चीन चाहता है कि हिंदुस्तान कमजोर रहे ताकि एशिया में चीन डोमिनेट करे और उसके बाद अमेरिका को चुनौती दे। तो जब संसद बन रहा था उसमें भी शेर पे इनको आपत्ति थी कि शेर का विभत्स रूप क्यों दिखाया जा रहा है। तो शेर को क्या चूहा की तरह दिखाएं? शेर शेर होगा ना। सिंदूर में क्या, मुझे पूछना चाहता हूँ अपोजिशन से, क्या कष्ट है सिंदूर में? क्या कष्ट है बताइए? सिंदूर बहुत ही एप्ट और सही ऑपरेशन का नाम रखा गया। क्यों?
हमारे बेटियों बहनों को आपने विधवा कर दिया, उनका सिंदूर लूट लिया, तो सिंदूर तो लौटेगा ना। सिंदूर से और कोई आपको खूबसूरत वर्ड नजर आता है इस चीज के लिए? आप अपोजिशन, प्रॉब्लम यहाँ है कि यदि मोदी जी 100 मीटर्स 10 सेकंड में दौड़ सकते हैं तो आप 8 सेकंड में दौड़ के हराओ ना उनको। पॉलिटिकल फील्ड में हो ना तो, लेकिन आप मोदी जी से घृणा करते, भारत माता के साथ विद्रोह करना शुरू करते हो, उनके साथ विश्वासघात करते हो, ये तो नहीं चलेगा। चीन को ये कहती है, एक सोन्जू करके चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट था, उसने क्या कहा था? आर्ट ऑफ फाइटिंग इन लाइज, इन किलिंग द एनिमी, डिफीटिंग द एनिमी विदाउट पिकिंग अप स्वॉर्ड। बिना तलवार उठाए आप यदि दुश्मन को परास्त कर देते हो, उसको मार देते हो, वही कुशलता, वही चाणक्य ने कहा था। तो आप देखिए मोदी जी का, देखिए शतरंज की कितनी बढ़िया चाल चल रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी त्राहिमाम हो रहा है ना, बिना गोली चलाए। हाँ, बात कर रहे हैं जो एक इट्सा के जनरल पे, उनकी सोच पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी सोच अपनी सोच है, मेरी सोच अपनी सोच है। मेरी सोच है मोदी जी का एम क्या था। हम लोग को सेना में सिखाया था, डिफाइन द एम एंड स्टिक टू द एम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या डिफिनेशन हुआ था? कैप्चर, जो शोर पे हमने लैंड किया था यूरोपियंस, कैप्चर दैट फर्स्ट, कैप्चर यूरोप, दैट वाज द एम। एम क्या था मोदी जी का? पाकिस्तान को कॉस्ट ऑफ टेरर की ऐसी कीमत देनी पड़े कि जनरेशंस आने वाले याद रखें। दैट वाज द एम। एम अचीव हुआ कि नहीं हुआ? सिंध वाटर ट्रीटी खत्म। जो उनका न्यूक्लियर झुंझुन्ना था, मेरे पास चाकू है, घोंप देंगे, खत्म। उसके ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, कैसे खत्म हुआ आप समझ रहे हैं मेरा इशारा। जांगिद और मैं हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। साहब, जैसे देखा गया है कि तमाम बड़ी चुनौती, मेरा तो कोई डुप्लीकेट नहीं है, सो मैं तो यूनिक ही हूँ। ओके, एंड मेरी जो यूनिकनेस है मैं वो दिखाना चाहता हूँ। कंपटीशन कोई नहीं होता, कंपटीशन अगर आप अपने आप से करोगे ना तो देन यू कैन ग्रो। ओके, सो आई फील दैट वी हैव टू बी, हिंदी में। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अपने आप पे पहले बिलीव करना चाहिए, एंड अगर मैं अच्छा कर पाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ेंगे सब लोग, है ना। पिछले 7-8 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एम्स में था पहले, और एम्स के बाद में जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि मुझे अपनी किस तरह की प्रैक्टिस ग्रो करनी चाहिए। तो मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने एक डायलॉग कहा था मुझे कि जांगिद बाहर जा रहा है एंड इज ओपनिंग ए क्लिनिक नियर बाय द एम्स ओनली, और मुझे लगता है कि हमारी एम्स की ओपीडी आधी होने वाली है। ये सर का स्टेटमेंट है, डॉक्टर वीके शर्मा सर जी का। सो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर, बोला नहीं बिल्कुल, देख लास्ट 3 साल के अंदर हमारा आपका एक अच्छा आपने काम किया था, तो उम्मीद करेंगे कि ये वाला काम भी आप ना आगे बढ़ाओगे। तो सेम काइंड ऑफ थिंग दैट आई एम फॉलोइंग, और मैं सर को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली आपसे जुड़ेंगे लोग। और लास्ट 7-8 ईयर्स के अंदर हमने मोर देन 60,000 पीपल आई ट्रीटेड एंड ऑनेस्टली। ओके, एंड मेरा बस 2 ही मोटो रहा है इस चीज़ के लिए कि मैं सबसे पहले अपना एक साइंटिफिक वे जो होता है मेरा, उसको हमेशा मैं रखूँ सामने, और हल्का से एक पर्सनल अप्रोच, 80% साइंटिफिक, 20% पर्सनल। आई एम टेलिंग यू, आपका जो प्रोफेशनल जो पार्ट है, या फिर आपका जो कह सकते हैं कि जो मनी वाला पार्ट है, वो ऐसे आपके साथ चला आता रहता है। देखिए, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना होता उसको। अगर आप प्रायोरिटी इन चीज़ों को रखोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। चार्ज बहुत कम हो सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये दोनों बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, काफ़ी हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी होती है वो मान के जो 30,000 के आसपास होती है। तो मुझे बताया कि 30,000 में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे हो सकती है। कुछ दिन पहले की बात है, कानपुर के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें डेंटिस्ट 30-40,000 रुपये चार्ज करके आपका हेयर ट्रांसप्लांट करे थे। मुझे बताया कि वो उतनी अच्छी क्वालिटी कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। जब तक आपके पास में स्किल नहीं है, प्लस आपके पास में एक स्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, तब तक आप एक अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाओगे। आपको एक स्टाफ रखना है, उसको ट्रेन करना है, तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट रहेगी। और एक अच्छी चीज़ कभी भी लो कॉस्ट में नहीं आती है। ये तो बात लो कॉस्ट की बात रही। सेकेंड है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट भी देने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का तुलना होती है इन जनरल कि आप क्या लेना चाहते हो। मेरे हिसाब से कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो आप सबसे पहले जाइए, डॉक्टर के पास मिलिए, और ये देखिए कि वास्तव में ये डॉक्टर जिस कॉस्ट में हमें दे रहा है, क्या ये कॉस्ट देना उनको ठीक है या नहीं है। जजमेंट आपका वहाँ से होता है।